चलिए जी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास के अंदर हम लोगों एक काम करते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने एक प्रीवियस ईयर कह रहा हूँ, प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक टॉपिक किया था, रेडबर्ग्स फार्मूला। और जाते जाते शायद मैंने केवल और केवल फार्मूला लिखवाया था, है ना। तो एक बार 5 मिनट का आपको क्विक रिवीजन करवा देता हूँ कि वो फार्मूला था क्या, और फिर उस पे देखते हैं कि रीसेंट कुछ ईयर्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, और उन्हीं को करते हैं। एक बार एक सेकंड दो। चलिए जी, एक बार आपको रिकॉल करवा दें फॉर्मूला, ठीक है। और यस और नो आप लोग एक बार मुझे बताना, ठीक है ना। चलिए, क्या था रेडबर्ग्स फॉर्मूला? क्या था हमारा रेडबर्ग्स फॉर्मूला? बताओ बेटा, क्या था रेडबर्ग्स फॉर्मूला हमारा? वेव नंबर इज इक्वल टू 1/लैम्डा आर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर Z स्क्वायर। इंटू Z स्क्वायर। ठीक है। गरिमा, तेरे को फॉर्मूला बता रहा हूँ बेटा, तेरे लिए कि आज बस इसी फॉर्मूले पे हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, और 3-4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बाकी एक दो यूं ही कर लेंगे, ठीक है। ओके लैम्डा सर। वेवलेंथ होती है, लैम्डा वेवलेंथ होती है, न्यू बार वेव नंबर होता है, ठीक है। आर क्या था बोलो, जिसको पता है बोलो। रेडबर्ग्स कॉन्स्टेंट रेडबर्ग्स कांस्टेंट की क्या वैल्यू सिखाई थी? वन जीरो जीरो नाइन सेवन नाइन सेवन सिक्स 777 सेंटीमीटर इनवर्स। और एक बात और सिखाई थी कि न्यूमेरिकल करते टाइम हम ये ध्यान रखें कि आर की वैल्यू को पहले ना डालें, ठीक है। तो जब हमें लैम्डा निकालना होगा तब हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स, और ये ऑटोमेटिकली 1/r हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपको सिखाई गई थी 911.5 आर्मस्ट्रॉन्ग। N1 और N2 एनर्जी लेवल्स रहेंगे, ठीक है। और Z आपका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये कहानी। दूसरी आपको ये सिखाई गई थी कि रीजन होंगे कुछ, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, टीफंड। अम्फ्रे। हाँ, अम्फ्री तक, राइट। और N1 की वैल्यू सबके लिए 1, 2, 3, 4, 5। ये क्लियर है? यस। दो बातें और सिखा दी थी। अगर मुझे कभी भी वर्ड आ जाए लिमिटिंग लाइन, तो लिमिटिंग लाइन का मतलब मैं क्या समझूंगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब मैं क्या समझूंगा, लैम्डा मिनिमम। और लैम्डा मिनिमम का मतलब मैं क्या समझूं, बताइए। N2 की वैल्यू को क्या डालूं, इन्फिनिटी। क्योंकि मैं ये सब समझा चुका था आपको ये कैसे कैसे होता है, इसलिए मैं अभी आपको ये बात नहीं बता रहा हूं। बेटा ये क्लियर है, यस और नो? यस सर। ठीक यस है। सर। बेटा एक एक ये और है छोटा सा, ये सुमन के नाम से कोई है, ये कौन है बेटा? अदरवाइज आई हैव टू मूव यू आउट फ्रॉम दिस मीटिंग। बेटा एक बार रीनेम कर लेना प्लीज, या चैट कर दो, हाँ।
चलो भाई देखो, आगे बढ़ते हैं। और एंट्री ने एक बार सब अपने नाम से ही लेना, हाँ ठीक है, अभी ठीक है। चलो आ जाओ, देखो लिमिटिंग लाइन की ये बात हो चुकी है, हम डिस्कस कर चुके हैं सभी लोग। एक अपने पास आएगी बेटा लॉन्गेस्ट लाइन। लॉन्गेस्ट लाइन का क्या मतलब होगा? मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है। और लैम्डा मैक्स के लिए n2 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी बेटा? n1+1। बेटा इतना सब लोग अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, राइट? इसके बाद भी हम कुछ के साथ डिस्कस कर चुके हैं, कुछ के साथ नहीं किए हैं, तो मैं अब आराम से आपको एक बार बताने वाला हूँ। तो ये 2 पॉइंट आपको ऑलरेडी मैं दे चुका था, तो आप लोग को अब मैं समझाऊंगा नहीं ये कहाँ से आया है। नेक्स्ट देख लीजिए बेटा, अगर कभी आपको क्वेश्चन में आ जाए अल्फा लाइन या फिर आ जाए फर्स्ट लाइन, इसका मतलब ये होगा n1 एंड n2 का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा, ठीक है। अगर कभी आपको गिवन आ जाए बेटा बीटा लाइन और सेकंड लाइन, तो तो आपको डिफरेंस नहीं होगा। n1 एंड n2 का जो डिफरेंस होगा वो आपका 2 होगा। अगर आपको कभी ऐसे आ जाए गिवन बेटा गामा लाइन और थर्ड लाइन, तो n1 एंड n2 का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। अब है ना, इसको आप ध्यान से सुन लो कि फॉर सपोज आपको बाल्मर सीरीज आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन आ गया, क्या गिवन आ गया आपको क्वेश्चन में बेटा जी? बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज का क्या मतलब होगा बेटा? बाल्मर सीरीज का क्या मतलब होगा कि आपकी n1 की वैल्यू क्या है? 2, ठीक है, आपको पता होगा। और साथ में आपको लिखा हुआ आ जाए अल्फा लाइन, तो अल्फा लाइन का मतलब हो गया n1 और n2 का डिफरेंस क्या था जी? 1। इसका मतलब अब आपको n2 वो देगा नहीं, क्योंकि n2 आपका ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है बेटा? 3 होने वाला है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक बात और आपको समझाई थी कि n1 की वैल्यू हमेशा n2 से छोटी होगी ऑलवेज, ताकि आंसर आपका प्लस में रहे, है ना। वेवलेंथ का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका n2 जो है वो हमेशा 3 ही बनेगा, मतलब होना तो वो n1 से बड़ा चाहिए और इनका डिफरेंस जो है वो 1 आना चाहिए। तो 3 - 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इसका मतलब अब n2 गिवन है। अगर इसकी जगह अल्फा लाइन की जगह आपको गिवन आ जाता बेटा बीटा लाइन, तो फिर n2 की वैल्यू क्या हो जाती? फिर n2 की वैल्यू बेटा 4 हो जाती, क्योंकि अब मेरे को डिफरेंस क्या चाहिए? 2 चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? बोलो बेटा जी यस और नो, कि आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। बीटा लाइन, अल्फा लाइन, गामा लाइन, है ना, ये सारी कहानी हो गई। अब मैं सीधा क्वेश्चन आपके लिए, सर एक बार दोबारा बताना। एक बार दोबारा किसने पूछा है ये? दक्ष। दक्ष ने। हाँ दक्ष बेटा, बता क्या बताएं दोबारा से? अल्फा लाइन बीटा लाइन वाली बात। यस सर, ये बाल्मर सीरीज के बाद। बाल्मर सीरीज के बाद क्वेश्चन में फॉर सपोज गिवन आ जाए अल्फा लाइन, तो बाल्मर सीरीज आते ही आपको क्या बात पता लगी कि n1 क्या है? 2। इतना ओके है? यस सर। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन आ जाए अल्फा लाइन, तो आप n2 की वैल्यू को क्या समझोगे? n2 1। की वैल्यू को आप 1 नहीं समझोगे। n2 आपको एक तो पता होना चाहिए n1 से बड़ा होगा, और दूसरा अल्फा लाइन के लिए आपको एक लाइन सिखाई है ऊपर टॉप पे कि n1 और n2 का डिफरेंस 1 होना चाहिए, इसका डिफरेंस 1 होना चाहिए। यानी कि n2 को जब n1 में से माइनस करो तो आंसर कितना आना चाहिए? 1। सर उसमें तो स्क्वायर का डिफरेंस है लेकिन। बेटा स्क्वायर का डिफरेंस, स्क्वायर तो हम बाद में करेंगे,
N1 और N2 निकालने के बाद उसको स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का डिफरेंस तो आपका फॉर्मूले के अंदर है, ये फॉर्मूला थोड़ी है। N1 और N2 निकालने के बाद आप वैल्यूज को डालो और फिर उसका स्क्वायर करोगे। सर तो स्क्वायर का इससे तो डिफरेंस नहीं करना है सर इससे तो ये आ जाएगा ना n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 1। बेटा। N1 माइनस N2 क्यों कर रहे हो आप? N2 आपका ऑलवेज बड़ा होगा ना। n2 माइनस n1। हाँ, N2 माइनस N1 1 होना चाहिए। तो अगर N1 आपको कितना दिया हुआ है, N1 आपको 2 दिया हुआ है, तो N2 क्या होगा? ऑटोमेटिकली 3 नहीं हो गया वो? तभी तो आंसर 1 आएगा। दक्ष, ये समझ में आया कि नहीं आया? सर N1 दिया होगा। N1 तो दिया होगा, यस। N1 तो ये गिवन है ना, बाल्मर सीरीज, ठीक है। ऑटोमेटिकली पता है। हम तो N2 के लिए पता करना चाहते हैं। N2 नहीं दिया होगा क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा लाइन या फर्स्ट लाइन दे दिया है। ओके सर। अब क्वेश्चन में अगर दे दिया होता थर्ड लाइन, मतलब अल्फा लाइन की जगह क्या दे दिया, इसकी जगह क्या दे दिया, थर्ड लाइन। इसका मतलब N2 को जब N1 में से माइनस करोगे तो आंसर 3 आना चाहिए। अब N1 आपको पता है 2 है, तो N2 क्या हो गया? ऑटोमेटिकली 1। 5 हो गया। हाँ सर 5। 5 हो गया। अब N1 और N2 आ गए हैं। अब आप इसको फॉर्मूले में डालिए और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा वहां। गॉट इट? ठीक है, सभी को इतना ओके है ना? यस सर। चलिए, तो अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन पर, और एक क्वेश्चन देते हैं आपको कुछ इजी सा पहले। चलिए, मेरे को दिया हुआ है, ऑप्शन भी दूंगा मैं आपको साथ में। सर एक बार मेरे लिखने दो वो वाला। लिखने दे। लिख लो, लिखते हो तो फिर कोई बात नहीं। कर लो, नोट कर लो इतने। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं फिर। अब क्वेश्चन ही करने हैं हमने, 5 6 बस, और कुछ नहीं करना। चले बेटा। सर एक सेकेंड। यस सर हो गया। हो गया, चलो आगे देखो। क्वेश्चन आया बेटा, फाइंड वेव नंबर। ठीक है, और आपको एक बात दी हुई है, व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, when transition of electron takes place between when transition of electron takes place between two levels of helium plus ion whose sum is 4 and difference is 2। ठीक है बेटा जी, सम 4 है और डिफरेंस कितना है? 2। आपको अब न्यू बार निकालना है, और मैं ऑप्शन दे देता हूं आपको। मेरे पास ऑप्शन भी है, 8r/9, 32r/9, 3r/4, और डी दिया हुआ है नन ऑफ दीज। तो आप अगर ऑप्शन को ध्यान से देख पा रहे हो तो आपको ये समझ में आएगा कि आर को सॉल्व नहीं करना है, आर को आर की टर्म्स में ही रहने देना है। यानी कि आंसर रेडबर्ग्स कांस्टेंट को आर रहने देने में ही आपका आएगा। तो ये बातें आप ऑप्शन देख के थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे, ठीक है ना? करो ट्राई, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, देन आई विल डिस्कस दिस।
बड़े बेटा जी, आगे बढ़े। N1 N2 की वैल्यू क्या निकाली है, बस ये बता दो। सर नॉन ऑफ दीज आ रहा है। नन ऑफ दीज आ रहा है। चलो मैं करता हूँ ट्राई को। सर 16/9 आर। अच्छा, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू आर 1/n1² माइनस 1/n2² इंटू Z², राइट। यही फॉर्मूला होता है। अब इसका तो कोई काम है नहीं, क्योंकि मेरे को निकालना वेव नंबर है। तो मैं सर बी N1 पार्ट आ रहा है, बी पार्ट आ रहा है, स्क्वायर और रूट जेड का। N2 की वैल्यू 4 डाल देता हूँ, और N1 माइनस N2 की वैल्यू 2 डाल देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि तो क्वेश्चन में N1 और N2 तो गिवन नहीं है, दो एनर्जी लेवल गिवन है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उस चीज से, ये कैंसिल हो गया। ट्वाइस N1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, 6 हो गया। N1 अगर 3 आ गया तो N2 आपका क्या है, 1। अब आप कहो सर ये तो आप ऐसा भी लिख सकते थे कि N2 जो है प्लस N1 जो है वो 4 हो जाए, और N2 माइनस N1 जो है वो 2 हो जाए, और अब आपका N2 जो है वो 3 आ जाए, और N1 जो है वो 1 आ जाए। तो देखिए मैंने इसके लिए आपको एक बात सिखा रखी है कि N2 की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगी, N1 होगी। तो आपके पास कुछ भी आता रहे, केवल दो एनर्जी लेवल आपके पास आने चाहिए थे, और वो मेरे पास आ चुके हैं, 3 और 1। अब मुझे ये बात पता है कि N2 ही मेरा 3 होगा और N1 मेरा 1 होगा, ये बात मुझे पता है ऑलरेडी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब सीधा न्यू बार इज इक्वल टू आर 1/n1² मतलब 1, ये मतलब 9, और Z आपका हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका कितना होता है, 2। तो 2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, न्यू बार इज इक्वल टू आर, ये हो जाएगा 9 माइनस 1/9 इंटू 4, यानी कि 8 4 ज़ा 32 r/9। तो ये मेरा आंसर था, 32 r/9 बेटा जी। ये मेरा बी पार्ट इज द राइट आंसर। ओके रिपोर्ट है, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा साथ ही साथ, आप आज अभी भेज दूंगा साथ ही में, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि नहीं आया, ये बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए। अब हम आपको देते हैं एक कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देते हैं, या फिर पहले कुछ इजियर वन। पहले इजियर वन दे देते हैं, देन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डालते हैं आपके लिए। चलिए, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे, आप लोग उसको खुद ट्राई कीजिएगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लाइन इन द Paschen series of lithium plus 2 ion, and our options are r/9, 9/r, 1/r, and the D part is 9r/4। इस क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस आर में है, तो आपको आर को अगेन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है।
सर हाँ जी बेटा जी। N2 क्या लेंगे? आप देखो, आपको पढ़ाया अभी। अभी आप अपना कर लो, मैं डिस्कस करता हूँ अभी। 2 मिनट तो लो, और बाकी लोग भी ट्राई करेंगे। आंसर आ गया है एक। ओके, देखते हैं अभी। सर ऑप्शन डी आ रहा है। डी आ रहा है, ओके। विल सी डी सही ऑप्शन है या नहीं। सर 4R/9। 4R/9 के 9R/4। चलो, आ जाओ, मैं करता हूँ फिर। आपने ट्राई कर लिया है तो चलिए सर देखिए। हाँ जी। सर नहीं, 9/4R, 9/4। सर N2 को हम इंफिनिटी लेंगे। N2 को आप, यस, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के केस में आपको सिखाया था कि N2 को आप क्या लेंगे, इन्फिनिटी। इंफिनिटी। राइट। तो देखिए, इस क्वेश्चन से मुझे सर पता वन लगा अपॉन आ रहा है। कि N2 मेरा इन्फिनिटी है, क्योंकि मुझे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी थी। ऐसा हम सीख चुके हैं क्यों। एंड देन वी हैव पास्चन सीरीज, तो लाइमन बाल्मर पास्चन। N1 की वैल्यू आपकी 3 है। देन एटॉमिक नंबर आप लोग का अगेन 3 है, क्योंकि लिथियम दिया हुआ है। बाकी मुझे नहीं लगता किसी चीज की और जरूरत थी। आपको पता लैम्डा करना है, बस ये बात का ध्यान रहे। अब 1/λ इज इक्वल टू R 1/N1 स्क्वायर, और N1 आपका 3 है। तो चलो मैं पूरा एक बार लिख देता हूँ। Z² 3 का स्क्वायर हो गया। तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/9 माइनस 0 इंटू 9। तो 9/9 आई थिंक 1 हो जाएगा। और आपका लैम्डा जो है वो 1/R हो जाएगा। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन था कि नहीं था। सी पार्ट इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। N2 आपको कहाँ से पता लगा। मुझे यहाँ से पता लगा, लैम्डा मिनिमम। देन N1 मुझे कैसे पता लगा, पास्चन सीरीज दी हुई थी। या पहले आप N1 को ही ढूंढ लिया करो। देन आपको क्या दिया हुआ है, लिथियम, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 3 है। ये बेटा जिनका आंसर डी पार्ट आ रहा था वो लोग समझ गए हैं क्या गलती थी उनकी, यस और नो। यस सर। ठीक है सर उसको इन्फिनिटी क्यों लिया हमने? बेटा, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का केस था ना, ये हमने क्लास में डिस्कस किया तो था लास्ट टाइम, बिल्कुल जाते जाते पे, कि अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मिनिमम निकालना होगा तो N2 क्या हो जाएगा मेरा, इन्फिनिटी। ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था तुम्हारी क्लास में, कर लिया था यार दक्ष, ये बेटा बात हो चुकी थी ना हमारी। सर याद नहीं है ढंग से। वे तेरी, और कौन बैठा है हमारा खिलाड़ी। भविष्य। हाँ, भविष्य। आन्या बैठी, आन्या से पूछते। आन्या, ये बात हुई थी बेटा लिमिटिंग लाइन वाली। सर शायद नहीं हुई। शायद नहीं हुई थी। सर नहीं नहीं सर। हुई थी। नहीं। अच्छा चलो फिर कर देते हैं तुम्हारे लिए ये बात, फिर और क्या है। और एक बार मैं तुम्हारी क्लास में तुमको समझा दूंगा, ठीक है ना, सर कि ये हुआ कैसे है। N2 N1+1 वाली बात क्लास में बता दूंगा, ये एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। देखो फॉर्मूला ये है, ये फॉर्मूला है। लैम्डा आपको क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम। लैम्डा अगर आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है तो लैम्डा के इनवर्स में है ये। इसका आंसर लार्ज होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, समझ गए ना। इस पूरे का आंसर मैक्सिमम होना चाहिए, तभी तो आपका लैम्डा मिनिमम आएगा, क्योंकि ये तो इनवर्स है। सर हमें क्वेश्चन में गिवन तो नहीं होता कि मिनिमम ही फाइंड करना है। ये गिवन था ना क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, पहले तो ये समझ लो जो अब समझना चाह रहे हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन एक बार रीड करवा के
मैच करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो। एक बार ये देख लो, और क्लास में दोबारा डिस्कस कर दूंगा। बाकी जगह पे हो गया था, तुम्हारे यहाँ रह गया था, मुझे ऐसा लग रहा है। इधर देखो, आर एन वन स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ये इनवर्स रिलेशन समझ में आ गया दक्ष? यस सर। अब आर तो एक कांस्टेंट है और जेड भी एक कांस्टेंट है, क्योंकि जेड एटॉमिक नंबर है और वो आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपने देख ही लिया। आर भी एक कांस्टेंट है, आपको पता लग ही चुका है। तो दो आपके पास कांस्टेंट है, तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी किस पे डिपेंड करेगा? n1 और n2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अब फॉर सपोज जो भी टर्म माइनस हो रही है, जो भी आंसर आपका माइनस हो रहा है, ये 1/n1 स्क्वायर में से ये माइनस हो रहा है, इसको आप अगर जीरो बना दो तो आपका आंसर मैक्सिमम आ जाएगा। अगर कुछ माइनस ही नहीं होगा तभी तो आंसर मैक्सिमम आएगा, जब कुछ माइनस ही नहीं होगा। तो n2 को इस केस में आप अगर इंफिनिटी डाल देते हो तो 1/इंफिनिटी जीरो होता है। तो इसीलिए कभी भी आपको अगर फाइंड आउट करना पड़े, लिमिटिंग लाइन क्वेश्चन में आ जाए, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आपको आ जाए, तो आपको लैम्डा क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम। और ऑटोमेटिकली अब n2 आपके लिए क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन के अंदर गिवन था शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मिनिमम निकालना है, मतलब n2 आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इंफिनिटी बेटा। अब ठीक है? सर अगर लॉन्गेस्ट ढूंढनी हो तो हम वो जीरो रख देंगे। नहीं, अगर लॉन्गेस्ट ढूंढनी हो तो ये क्लास में मेरे साथ डिस्कस कर लियो एक बार कैसे हुआ ये। अभी फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ यार। लॉन्गेस्ट ढूंढनी हो तो n2 को n1+1 डाल देना, ये केस लॉन्गेस्ट का बनेगा। n2 की वैल्यू n1 से एक ज्यादा होगी बस, ताकि आंसर आपका प्लस में भी रहे और ज्यादा से ज्यादा माइनस भी हो जाए। ठीक है ना? अभी इस बात को याद कर लो एक बार, कि अगर लॉन्गेस्ट लाइन निकालनी पड़े मैक्सिमम वेवलेंथ तो n2 की वैल्यू को n1+1 डाल देना। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ करने को सॉल्व, उसको करो आप लोग। चलो प्रीवियस ईयर करवाता हूँ पहले। पहले प्रीवियस ईयर ही कर लो, उसके बाद सॉल्व करते रहना। देखो क्वेश्चन दिया है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन एटम the shortest wavelength of hydrogen atom in Lyman series is lambda 1, full stop. The longest wavelength in the Balmer series, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट बनेगी। बाल्मर सीरीज इज ऑफ He प्लस इज, बाल्मर सीरीज ठीक है। ऑप्शंस ए, ये ऑप्शन दिए हुए आप। ठीक है, तो दो स्टेटमेंट बन के कुछ कुछ कैंसिल होगा एक दूसरे में से, फिर जाके आपका आंसर आएगा। सर हाँ बेटा जी। सर अगर हमें क्वेश्चन में कुछ ना बोले, फाइंड द वेवलेंथ बोले तो कैसे करेंगे? बेटा क्वेश्चन आपको ऐसे क्यों देगा? सर अगर शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट नहीं बोला फिर? नहीं बोला फिर तो n1 और n2 की वैल्यू का कोई और साधन देगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन आपने किया था आज की क्लास का।
देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ये मैं आपको करवा देता हूँ, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ये आपका मेंस 2020 में आया हुआ है। ठीक है, देखिए आपको कभी भी दो स्टेटमेंट अगर लगे कि बन रही है, तो दो स्टेटमेंट बना के उनको डिवाइड करके, क्योंकि कांस्टेंट दोनों ही स्टेटमेंट में है, तो कांस्टेंट से कांस्टेंट क्या हो जाता है, कैंसिल। कांस्टेंट कैंसिल करके और उसको आप इक्वेट कर सकते हो। जैसे मैं पहली स्टेटमेंट आपके लिए बना देता हूँ। जैसे देखो, λ1 तो वेवलेंथ दी हुई है, इज इक्वल टू आर। लाइमन सीरीज दी हुई है, यानी कि n1 की वैल्यू क्या होगी, 1, माइनस शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब लैम्डा मिनिमम, देयरफॉर n2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इनटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम दिया है 1 का स्क्वायर। पहली स्टेटमेंट सबकी रेडी है, यस और नो? दक्ष पहली सर इसमें स्टेटमेंट। हाँ, एन इसमें लिया है, इसमें क्या बेटा जी? N2 को 2 क्यों लिया है? ओ सॉरी, n2 को इन्फिनिटी डालना है, सॉरी। Infinity. हाँ, n2 को हमने क्या डालना है, इन्फिनिटी डालना है बेटा, राइट। ठीक है, n2 को इन्फिनिटी डालना है, लैम्डा मिनिमम, मिनिमम के लिए n2 इन्फिनिटी हो जाता है। ठीक है, अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, अब दूसरी स्टेटमेंट बनाते हैं। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा मैक्सिमम, और मैक्सिमम लैम्डा के लिए n2 को n1 प्लस 1 लेते हैं। तो पहले n1 देख लेते हैं क्या है इसमें। इसका वेवलेंथ मुझे पता नहीं है, इसका वेवलेंथ मुझे फाइंड आउट करना है। आर, बाल्मर सीरीज दी है। बाल्मर सीरीज का मतलब n1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो n1 अगर 2 हो गया तो n2 मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2 है, 2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या है, R, तो R से R क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर वाली इक्वेशन 1/λ1 इक्वल टू, आई थिंक कुछ नहीं बनेगी, 1 ही हो गया, अपॉन 1 डिवाइड कर दो। 1/λ इक्वल टू, इसको अलग से आप लोग सॉल्व कर लो, 1/4 माइनस 1/9। तो सर सी 9 पार्ट आ गया, माइनस 4, सी पार्ट। 5/36 इंटू 4, क्योंकि ये बाहर 2 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो 4 5/9। 9 जा 36 है, राइट। सर अब 9 9/5। आपका ऊपर चला जाएगा, ये लैम्डा आपको निकालना था, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लैम्डा अब आपका ऊपर चला गया, λ1 आपका आ गया नीचे, 9 आपका चला गया ऊपर, 5 आ गया आपका नीचे। तो लैम्डा आपको निकालना था, λ1 की टर्म्स में आंसर दिया हुआ था। तो 9/5, λ1 आप ढूंढ लो कहाँ दिए। सी पार्ट इज द राइट आंसर। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये क्वेश्चन आया था आपका मेंस 2020 के अंदर। गॉट इट? यस सर। ठीक है, सर एक और करवा देते हैं आपको, प्रीवियस ईयर, तो आपको क्लियर हो सर जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। हाँ बोलो बोलो। सर इसको ऐसे कर सकते हैं, पहले मैंने 1/λ1 को पहले मैंने फॉर्मूले में पुट करके आर की वैल्यू निकाल ली, फिर नीचे वाले फॉर्मूले में डाल दिया। बेटा आर की वैल्यू निकाल के आप दूसरे वाले फॉर्मूले में डालोगे तो एक ही बात बनेगी। अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा अगर आप इस चीज को डिवाइड करके कैंसिल कर दोगे, तो बस, और कुछ नहीं है, कर तो सकते, करना तो ऐसे ही है, और ऐसे ही किया हुआ है हमने। इसको डिवाइड करके कैंसिल इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू सेम रहती है, और वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यस सर। चलो आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको नोट कर लेना, अभी भेज दूंगा आपको, कर लीजिएगा। ये किसी को डाउट तो नहीं है? उन्नति क्लियर हो रहा है बेटा?
Yes, sir. जानवी, ऑल ओके? Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके बताओगे, ठीक है? चलिए देखिए, ये सारे इजी क्वेश्चन में हैं, ये कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। ठीक है, एक बार बस इसमें आपको चार पांच बात ही तो याद रखनी है। आपको इस बार वेव नंबर बताना है ऑफ द फर्स्ट एमिशन लाइन, wave number of first emission line in the Balmer series of hydrogen spectrum। ठीक है, और ऑप्शंस आपको अगेन दे देते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देख रहे हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ये आर की वैल्यू डलवाता ही नहीं है, आर की टर्म्स में आंसर दे देता है ताकि आपका जल्दी हो जाए। करो अब आंसर बताना सही इसका। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना आप। देखो 2017 के जैसा ही था, 2020 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देता हूँ, आपको पढ़ते ही पता लगेगा। सर डी फर्स्ट पार्ट आ रहा है। सर फर्स्ट एमिशन लाइन का मतलब N2 इज इक्वल टू 3। फर्स्ट एमिशन लाइन का मतलब आप देखो क्या है, N1 और N2 का डिफरेंस 1 आना चाहिए। N1 देख लो क्या है। सर 3/4 आर आ रहा है डी पार्ट। अभी चेक कर लेते हैं बेटा, इतने नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। सर ए पार्ट आ रहा है। अलग आ रहा है दोनों का। और कोई बताओ। सर ए आ रहा है। सर ए आ रहा है। ए पार्ट आ रहा है। ए पार्ट। ए पार्ट आ गया बेटा काफी लोगों का। ए पार्ट मस्ट बी द राइट आंसर होना चाहिए। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट एमिशन लाइन इन द बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। ठीक है ना, तो वेव नंबर निकालना है, यानी कि न्यू बार ही निकालना था। आर 1/N1² मतलब 1/4। N1 आपने 2 लिया होगा, तो N2 आपका 3 हो जाना चाहिए फर्स्ट लाइन के लिए। Z आपका 1 ही है, तो आपका हो गया 5/36 आर। फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर। ठीक है दक्ष, ये आंसर यस। 5/36 आर था। ए पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट भी कर ही लो अब तुम, लगा लो नेक्स्ट हो जाएगा, इजी है।
अब आसान लग रहा होगा, देखो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, नीट में भी ऐसे ही आते हैं, सेम से। स्कूल में आपको ना आर की वैल्यू डलवाएगा वो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर नहीं होगा तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा आर। सर डी पार्ट। डी पार्ट आ रहा है, बाकियों को करने दो एक बार। भविष्य बहुत लैग कर रही है आवाज, एक बार चैट कर दे। बी पार्ट आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे। बाकी लोग भी डालो भाई, जल्दी करो, अब तो सिखा दिया सभी को। सर बी आ रहा है इसका। डी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, अभी चेक कर लेते हैं। सर वी आ रहा है। बी पार्ट आ रहा है, बी पार्ट। यस सर। अच्छा चलो, ऑल राइट। ठीक है चलो देखते हैं। पहली सीक्वेंस क्या कहती है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब लैम्डा आपका क्या है, मिनिमम।
लैम्डा मिनिमम का मतलब क्या होता है, N2 आपका क्या हो जाता है बेटा, इन्फिनिटी, है ना। हाइड्रोजन एटम दिया, लैम्डा की वैल्यू ए दी है, तो 1/a इज इक्वल टू आर 1/n1। लाइमन सीरीज है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है तो इन्फिनिटी हो गया, और हाइड्रोजन एटम था तो 1, तो ये तो आर आ गया आपका ऊपर। ये आपको लैम्डा निकालना है। देन द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज का मतलब बेटा N1 आपका कितना हो गया, 3, लाइमन बाल्मर पास्चन। और लॉन्गेस्ट लैम्डा मैक्सिमम मतलब N2 N1+1, ये 3 का स्क्वायर करना मत भूल जाना। और N1+1 मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और आपका ये है कौन, हीलियम, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर अपन लोग अलग से सॉल्व कर ले तो 1/9 माइनस 1/16, तो 16 माइनस अगर आप लोग 9 करोगे तो आपका क्या आएगा, 7 आएगा। इंटू क्या है, 4 है, तो 7 माइनस 16 माइनस 9, 7/16 इंटू 9 इंटू 4, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, तो 7/36 आ गया बेटा ये। आर से आर कर दो कैंसिल, ये बन गया आपके पास, लैम्डा ऊपर आ गया, ए नीचे आ गया, ऊपर आर ही था, सॉरी आर भी क्या, हटा दो इसको, 1 ही कर दो अब तो। अपॉन में आप कर दीजिए 7/36, तो 36/7 हो गया, तो लैम्डा हो गया बेटा 36a/7। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, 36a/7 मतलब डी पार्ट इज द राइट आंसर। मित्रों, ये आपकी अगर गलती है कोई, तो फिर वो यहाँ गलती हो सकती है मैक्सिमम। तो देख लो आपने N1 और N2 ठीक डाला है कि नहीं डाला है। अगर N1 और N2 ठीक नहीं डाला है तो फिर ये गलत हो जाएगा। गॉट इट और नॉट, बोलिए साथियों, ठीक है। यस सर। यस सर। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, ठीक है, उसको आप लोग ट्राई करना, आंसर अपन लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन associated with a transition from n is equal to 3 to n is equal to 2 for the lithium plus 2 ion, ठीक है। और ऑप्शंस दिए हुए हैं 219, बेटा ये नैनोमीटर में होंगे सारे, तो आप देखिए ये कैसे निकालते हो, ठीक है बच्चों। हिंट दे देता हूं आपको, 1/r को 911.5 आर्मस्ट्रॉन्ग की जगह आप 91.15 नैनोमीटर अगर ले लोगे तो आपका काम हो गया समझ लो। और आपको ये पता ही होगा फिर ये क्यों हुआ है, 911.5 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब 10⁻⁻10 मीटर। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 10 से डिवाइड कर दो, तो 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 मीटर, और ये हो जाएगा 91.15, तो 91.15 नैनोमीटर हो गया सीधा। ये ठीक है, ये डाल के आपका काम हो जाएगा। अब आप इसको खुद से कर लेना, मैं मिलता हूँ आपको आपकी क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू।